मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगे, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी। जैसा मैंने कहा, पहली, प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। और तीसरा, आयोजन के मंच पर दो झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के भाषणों के झूठ और शिवराज सरकार की जनता से लूट का जवाब जानना चाहते हैं। और उसके 5 पहलू लेकर मैं आपके बीच में सिर्फ उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री ने 18 साल के वोटरों की चर्चा की। पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है। पर सच क्या है? मध्य प्रदेश के युवाओं ने पिछले 18 से 20 साल में व्यापम घोटाले में 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ नौजवानों के भविष्य को बर्बाद होते देखा। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा में 15-15 लाख का पेपर बिकते देखा। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले में 3 साल से जहां पेपर नहीं हुए, अपना भविष्य बर्बाद होते देखा। शिक्षा की बर्बादी का यह मंजर भी देखा कि 18 साल के बाद, भाजपा सरकार के शासन के 18 साल के बाद 26,000 सरकारी स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली का कनेक्शन नहीं। 29,000 स्कूल पर ही ताला लगा दिया, बंद हो गए। और 9 लाख विद्यार्थियों का एनरोलमेंट खत्म हो गया। 18 सालों में 19,000 बेरोजगारों और छात्राओं की आत्महत्या का मंजर देखा। मध्य प्रदेश में 18 से 23 साल के 70 लाख नौजवानों की बेरोजगारी देखी। और मध्य प्रदेश में 18 सालों में सबसे बड़ा एससी, एसटी, ओबीसी छात्रवृत्ति घोटाला देखा। दूसरा पहलू, उज्ज्वला बहनों की बहुत चर्चा हुई। जो उज्ज्वला बहनों के घर में उन्हें चूल्हे के धुएं से अंधकार में भर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला बहनों की चर्चा तो करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में 82 लाख उज्ज्वला बहनों में से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने पिछले साल मोदी और भाजपा निर्मित महंगाई के चलते एक सिलेंडर भी नहीं भरवाया। 18 लाख उज्ज्वला बहनें इसके अतिरिक्त ऐसी हैं जिन्होंने महंगाई के चलते केवल एक सिलेंडर भरवाया। यानी 82 में से 62 लाख उज्ज्वला बहनों के घरों में धुआं भर के आप उज्ज्वला बहनों की बात करते हैं।
आयुष्मान की बड़ी चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने उसकी तारीफ की। शायद सीएजी की रिपोर्ट भी पढ़ लेते, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में बताया गया कि कोविड के दौरान शिवराज सरकार ने मुर्दों तक का इलाज कर दिया। किसानों की आमदनी की चर्चा हुई, आमदनी नहीं हुई दुगना, दर्द हुआ 100 गुना। गेहूं की चर्चा हुई, काश काश अपने खुद के मध्य प्रदेश से आने वाले देश के कृषि मंत्री से ही बात कर लेते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के 4 राज्यों में से एक है जहां 2015-16 के मुकाबले किसान की आय कम हो गई, और मध्य प्रदेश में अब किसान की आय 23 रुपया प्रतिदिन है। ये हम नहीं कह रहे, ये उनकी सरकार कह रही है। एक तरफ करोड़ों का आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ हजारों किसान अपने कपड़े उतारकर अर्धनग्न प्रदर्शन निमाड़ के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजा नहीं मिल रहा, फसल नष्ट हो गई। 18 साल में मध्य प्रदेश में 20,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि किसानों के मुआवजे को नोएडा के बैंक खातों में जमा करवा घालमेल कर दिया। और पांचवा पहलू है आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों से नहीं दरकार और ओबीसी हकों का बंटाधार, ऐसी रही शिवराज सरकार। आदिवासी और दलित अत्याचार में मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है। भाजपा नेता दिन दहाड़े दलित आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, या फिर जो 2 दिन पहले हुआ, बीच चौराहे उनको फर्श पर लिटाकर उनके सर पर चप्पलें मारते। 3,22,000 आदिवासी पट्टे निरस्त हो गए। ओबीसी वर्ग से 27% आरक्षण छीन लिया और दलित, आदिवासी और ओबीसी का पैसा ही खर्च नहीं किया। आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री महाकाल में जो आकंठ भ्रष्टाचार हुआ है शिवराज सरकार द्वारा, उस पाप की माफी अवश्य मांगेंगे और प्रायश्चित का प्रण लेंगे। पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम केवल जुमलों का महाकुंभ बनकर रह गया। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। पूरे मध्य प्रदेश के भविष्य को ही शिवराज सरकार ने ठेकेदारों की से मिलकर भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया। काश प्रधानमंत्री महाकाल के ठेके की बात भी कर लेते, जहां मूर्तियां हवा में गिर रही हैं। जिन्होंने भगवान को नहीं बख्शा, वो किसको बख्शेंगे? प्रधानमंत्री शायद इशारा शिवराज सरकार की तरफ कर रहे थे और गलती से बात कांग्रेस की कर रहे थे। लोहा कांग्रेस का लोहा इतना मजबूत है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस का जो लोहा है उसने इस देश को मजबूत किया है, इस देश को बनाया है, इस देश की संरचना की है। हमें चीन से लोहा लाकर मूर्तियां बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस ने कुर्बानी के लोहे से इस देश को सींचा है, सींचा था और सींचती रहेगी। काश प्रधानमंत्री जी ये बताते कि 68% के साथ आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश पहले पायदान पर क्यों है। काश प्रधानमंत्री ये बता पाते कि 3,22,000 आदिवासियों के पट्टे मध्य प्रदेश में क्यों खारिज हो गए। काश प्रधानमंत्री माफी मांगते कि उनके नेता आदिवासियों पर दिन दहाड़े पेशाब करते हैं, और जो 2 से 3 दिन पहले हुआ
के सर पर उनको चप्पलों से पीटते हैं, क्या ये आदिवासी और दलित सम्मान है भाजपा का? इस पर कम से कम माफी मांगकर प्रायश्चित ही कर लेते, ऐसी उम्मीद तो थी। मैंने मध्य प्रदेश में भी ये कहा था, महिला आरक्षण बिल है क्या? गांव में हमारे यहाँ माँ या दादी खिचड़ी बनाती है चूल्हे पर, तो खिचड़ी चूल्हे पर रख दी, बोले बेटा 10 साल के बाद आना, फिर ये खिचड़ी खाना। जैसा श्री राहुल गांधी जी ने कहा, ओबीसी वर्ग को, पिछड़े वर्गों को आरक्षण क्यों नहीं? महिलाओं को, पिछड़े वर्गों की महिलाओं का क्या कसूर है? ये आरक्षण आज से लागू क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए आप कह रहे हैं पहले सेंसस करेंगे। 2021 में सेंसस होना था, आपने किया नहीं। अब चुनाव आ जाएगा, 24 में आप करेंगे नहीं। 26 में 91 संशोधन जो बिल है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल, उसकी तारीख आएगी, तो आप 26 के बाद करेंगे। कब सेंसस होगा? कब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा? कब डिलिमिटेशन होगा? कब सीट बनेंगी? कब उन्हें आरक्षण मिलेगा? यानी अगले 10 साल तक कुछ मिलने वाला नहीं, ये मोदी जी का एक और जुमला है। इसलिए अगर इस पर सवाल पूछा जाए तो गलत क्या? आई थिंक हमने ये पहले से ही कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक इस प्रकार की कोई बात चर्चा नहीं हुई। जरूर श्रीमान कमलनाथ जी से उनके नेता इन टच हैं। इस पर अगर कोई आगे बात बढ़ेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। देखिए, मैं तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूं, उससे आगे की मुझे कोई जानकारी नहीं। दुर्भाग्य से इस देश के भिन्न भिन्न समाज और पेशों में काम करने वाले लोगों का दर्द अब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ना समझते हैं, ना आत्मसात कर सकते हैं। अगर श्री राहुल गांधी हमारे ट्रक ड्राइवर साथियों से मिलते हैं, अगर श्री राहुल गांधी पेशे से जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनकी बात उठाते हैं, अगर वो हमारे कुली साथियों की बात उठाते हैं, अगर वो देश के किसान की पीड़ा को आत्मसात करते हैं, साझा करते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों होता है? जो काम मोदी जी को करना चाहिए, जो काम मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को करना चाहिए, वो देश में राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, अरुण यादव जी, जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मरकम जी, हमारे नेता कर रहे हैं। और इस बजाय इसके के तकलीफ जाने और आंसू पहुंचे, वो मरहम लगाने वालों का मजाक उड़ाकर अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। जी, मैंने इसका जवाब दिया, मैं फिर दोहरा देता हूं। विमेन रिजर्वेशन लागू कब होगा? क्या इसका कोई जवाब मोदी जी दे सकते हैं? राहुल गांधी जी और हम सब बार बार पूछ चुके। कोई तारीख बता दें। 2025, 2029, 2035, 2040, कोई तारीख तो बता दीजिए। हमारा इतना ही उनसे सवाल है। और दूसरा ये है कि पिछड़े वर्गों की महिलाओं को विमेन रिजर्वेशन में आरक्षण क्यों नहीं? आपने विमेन रिजर्वेशन को सेंसस से क्यों जोड़ दिया? डिलिमिटेशन से क्यों जोड़ दिया?
आपके पास आज 542 सीटें हैं, 33% आरक्षण दे दीजिए, हो गया आरक्षण, बाद में बढ़ती रहेंगी। सर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बात साफ है और प्रधानमंत्री आज उसका इशारा कर गए। प्रधानमंत्री शिवराज सरकार के नाम और काम दोनों से कन्नी काट गए। तो ये व्यक्ति विशेष नहीं, वो अपनी पूरी सरकार की एक स्कीम नहीं गिना पाए। कितने शर्म की बात है। प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाएं जहां 18 साल से उनकी सरकार हो, 18 साल में एक स्कीम ना बता पाए प्रधानमंत्री कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने एक स्कीम लागू की। क्या ये नहीं दर्शाता कि हारी थकी बौखलाई छटपटाई भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी है कि उनकी राजनीतिक विदाई का समय आ गया है और जैसा डूबते को तिनके का सहारा, भाजपा को जुमलों के महाकुंभ का सहारा। माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब, उनका मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व, उनकी दृष्टि, उनका रास्ता, वो हम लोग, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, वो अन्य प्रांत हो, हम उसे लागू कर रहे हैं जमीन पर। और जो जमीन से उन्हें डायरेक्ट खबरें आ रही हैं, उन्होंने उसके आधार पर यह कहा कि मध्य प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस सरकार को वापस लेकर आने और मध्य प्रदेश के लोग सरकार के बदलाव का संदेश उनके चेहरे पर साफ लिखा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की 11,400 किलोमीटर की 7 जन आक्रोश यात्राएं चल रही हैं, आज उसका 7वां दिन है। उन जन आक्रोश यात्राओं में उमड़ती भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि यह आक्रोश अब एक सुनामी का रूप धारण कर चुका है, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर बंगाल सागर के अंदर फेंक कर आएगा। मध्य प्रदेश का नंबर है 150 प्लस। आप तब भी नहीं मानते थे मेरी बात। मैं आज विनम्रता, अहंकार से नहीं, बड़ी विनम्रता से कहता हूं आपसे और मध्य प्रदेश के लोगों से। मध्य प्रदेश के लोग चोरी की गई सरकार और चोरी से बनाई हुई सरकार और चोरों और गद्दारों को भगाने का मन बना चुके। इस बार वो इतना संख्या बल देंगे कि कोई प्रजातंत्र का चीरहरण ना कर पाए।